Good morning to all. Welcome to Suresh Ganvia University. Today we are going to study array multiplier. Okay. Now what is array multiplier? Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज एरे मल्टीप्लायर? एरे मल्टीप्लायर का यूज इससे पहले हमने बूथ मल्टीप्लायर देखा था. ठीक है. बूथ मल्टीप्लायर में जो भी प्रॉब्लम थी उसको उससे फुलफिल करने के लिए हमने एरे मल्टीप्लायर का यूज में लिया. ठीक है. एरे मल्टीप्लायर में बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज में लिया जाता है. मतलब डिफरेंट डिफरेंट गेट्स वगैरह यूज में लेके, एडर्स को यूज में लेके ये एक कंबाइंड फॉर्म में वर्क करता है. ठीक है. अब किस तरह से करता है हम देखते हैं आगे. अब हाउ एरे मल्टीप्लिकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद अ कॉम्बिनेशनल सर्किट. वी कंसीडर 2-bit numbers. ठीक है. इस तरह से एक तो हमें लिया है the multiplicand bits are b1 and b0 and the multiplier bits are a1 and a0 and the product is c0 to c3. ठीक है. अब ये किस तरह से आए ये भी अभी हम लोग आगे देखेंगे. The first partial product is formed by multiplying a0 by b1 b0. ठीक है. मल्टीप्लाई तो हमको पता ही है, एक डिजिट को ऊपर जितने भी आपके मल्टीप्लिकेंट्स होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है. The multiplication of two bits such as a0 and b0 produces a 1 if both bits are 1, otherwise it produces a 0. Okay. 1 क्रॉस 1 इज इक्वल्स टू 1, अदरवाइज वो अगर 0 कहीं भी है लेफ्ट या राइट, इट मीन्स मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर, तो वो इट विल बी 0. ओके. दिस इज आइडेंटिकल टू एन एंड ऑपरेशन एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद एन एंड गेट. अब हमको पता है 1.0 0.1 या फिर 0 × 0, तो ये क्या होता है, एंड गेट होता है. तो इसके लिए ये जो परफॉर्म हमें करवाना है मल्टीप्लिकेशन, हम किसके, एंड गेट की हेल्प से कर सकते हैं. ठीक है. द सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट इज परफॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग a1 by b1 b0 and is shifted in one position to the left. So the two partial products are added with two half adder circuits. Usually there are more bits in the partially products and it will be necessary to use full adders to produce the sum. ठीक है. हाफ एडर में कितने इनपुट रहेंगे, 2 इनपुट रहेंगे, लेकिन फुल एडर में ज्यादा रहते हैं. तो इसलिए अभी यहाँ पर अगर 2 बिट्स की बात करें तो हम हाफ एडर यूज में ले रहे हैं. ठीक है. नोट दैट द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट हैव टू गो थ्रू एन एडर सिंस इट इज फॉर्म्ड बाय द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट एंड गेट. ठीक है. इस तरह का इसमें सर्किट होगा, देख लेते हैं. A combinational circuit binary multiplier with more bits can be constructed in a similar fashion. A bit of the multiplier is added and with each bit of the, मतलब वही बता रहा है कि किस तरह से काम करेगा. ठीक है. यहाँ पर 2 बिट्स की बात कर रहे हैं. 2 नंबर. ठीक है. मतलब क्या हो गया, 2 × 2 का हमारे पास एक एरे है. ठीक है. इसको एरे भी बोल सकते हैं. अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आप अगर एरे मल्टीप्लायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए. इट मींस n×n ही आप इसके अंदर कर सकते हैं. ठीक है. मतलब अगर 2 बिट्स फर्स्ट डिजिट है तो 2 ही बिट्स सेकंड पे भी होना चाहिए, जैसे 2 × 2 या 4 × 4. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, हमें
A0 को B0 से और A0 को B1 से 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या 2 एंड गेट लिए हैं A0 के लिए। सिमिलरली A1 के लिए भी 2 एंड गेट्स लिए हैं, ठीक है। अब हमें पता है किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, A0 B0 A0 B1, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन में आ गया। फिर A1 B0 A1 B1, तो ये 1 लेफ्ट शिफ्ट होकर और इस तरह से अब इनका जो आउटपुट आएगा वो किस तरह से होगा, C0 C1 C2 and C3. If there is any carry bit then it will come into C3. Okay. अब क्या होगा, सबसे पहले C0 क्या है आपका A0 इंटू B0 का आउटपुट, ठीक है। तो C0, अब हमें पता है A0 B1 प्लस A1 B0 का सम होगा जो कि किसमें C1 में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हाफ एडर यूज में लिया है। हाफ एडर में क्या क्या दोनों का मतलब A0 B1 यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो गया, A0 B1 तो यहाँ से आ गया और A1 B0 यहाँ से आ गया। दोनों का ऐड किस में हो गया, हाफ एडर में हो गया। ओके, तो सम किस में आ गया, C1 के अंदर आ गया। और इफ दे any carry bit then it will come in C and carry forwarded to the another half adder. Okay, so A1 B1 प्लस इफ देयर इज एनी कैरी देन दोनों का सम करके क्या हो गया, C2 में आ गया। और कैरी बिट है अगर तो वो किस में आ जाएगी, आपका C3 में आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये आपका हो गया 2 बिट्स के लिए एरे मल्टीप्लायर के किस तरह से ये काम करेगा। ओके, आप चाहो तो एक बार इसको बना भी लो फटाफट से आप ड्रॉ कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद हम 4 बिट के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब 4 बिट मल्टीप्लायर किस तरह से काम करेगा, ये है अपने पास एग्जाम्पल फॉर 4 बिट एरे मल्टीप्लायर। ठीक है, 4 बिट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज में लिया गया है, इसलिए यहाँ पर लिया गया है फुल एडर, ना कि हाफ एडर। ओके, तो वही पहले की तरह से ही A0 B0 का आउटपुट तो कैरी बिट मतलब एज एन आउटपुट यूज में ले लिया गया है। ओके, फर्स्ट A0, ठीक है, फिर A1, फिर A2। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 4 बिट्स के 3 नंबर्स हैं। ओके, तो ये आपको देख के समझ में आ रहा होगा किस तरह से होगा। A0 B1 A0 B2 A0 B3, ठीक है, इनका सम किसके साथ रहेगा, A1 B0 A1 B1 A1 B2। ओके, एंड A1 B3। अब इनका जब आउटपुट आ जाएगा वो किसके साथ हो जाएगा, इनके साथ हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आ गया हमारे पास आउटपुट। क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं और 4 बिट्स हैं, तो कितना आ गया, क्या रहा हमारे पास, C0 C1 C2 C3, 4x3 मतलब 7 डिजिट्स में। ठीक है, तो किस तरह से रिप्रेजेंटेड बाय B3 B2 B1 एंड B0 एंड द मल्टीप्लायर बाय A0 1 2 सिंस। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले बोला था कि एरे मल्टीप्लायर जो होता है उसमें हमने बोला था कि n×n की ही होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो किस चीज के लिए, अगर हम छोटे बिट्स की बात करें यहाँ पर
एन क्रॉस एन के लिए भी इसने एक एग्जाम्पल हमको करके बताया है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, ए के अंदर मतलब मल्टीप्लायर के अंदर तो अपने पास 3 बिट्स है, सॉरी 3 डिजिट्स है, और मल्टीप्लिकेंट के अंदर हमारे पास 4 बिट 4 डिजिट्स है। ओके, तो 4 क्रॉस 3 का यहाँ पर हमें करके दिखाया है, तो 4 क्रॉस 3 का कितना हो गया, J+K, इतनी हमारे पास आउटपुट बिट्स आएंगी, आउटपुट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 7 बिट्स। तो ये हमारा रहा 4 क्रॉस 3 का आउटपुट। आप इसको भी एक बार बना लो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए भी एक हमारे पास यहाँ पर अ, एक, ठीक है, ये किस तरह से होगा, उसका आउटपुट है। ओ गॉड, ये है अपना डिवाइड एल्गोरिथम। ठीक है, डिवाइड के लिए किस तरह से किया जाएगा बिट्स में, आप एक बार, ये फ्लो चार्ट है इसका, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके,
ओके। बना लिया। एक बार इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या है इसमें, सबसे पहले डिविडेंड को इसमें रखा गया है ए एंड क्यू में, डिवाइजर को बी में। ठीक है, अब दोनों के बीच में इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, एक्सऑर किया जाएगा। काउंटर रहेगा इसमें एन। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट को बना यूज में लेते हुए डिवीजन परफॉर्म किया जाएगा। ओके, किस तरह से किया जाएगा एक बार देख लेते हैं। ये है, जैसे एक एग्जांपल है, ये हमारे पास डिवाइजर क्या है, हमारे पास 10001 और डिविडेंड क्या है 01111। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं जिनमें हमें डिवीजन फाइंड करना है। अब इसमें क्या है, हमने कितनी बिट्स हैं, ये हमारे पास 5 बिट्स हैं। ठीक है, तो स्टैक काउंटर कितना रहेगा, 5 रहेगा इनिशियली। ओके, अब सबसे पहले क्या किया है, जो हमारा डिवाइजर था उसका हमने कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। ओके, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद